ठीक है 12 महीने थे पूरे क्लास 10 या 12 के तुम्हारे पूरे सिलेबस को कवर करने के लिए, और एक कॉमन सा एक सवाल बहुत इजीली आ सकता है मन में कि यार क्या आखिरी एक बचे हुए महीना में 1 या 2 दिसंबर या जनवरी इसमें कुछ हो सकता है? मैं बोलूंगा डेफिनेटली हो सकता है। माना कि यार सारे समय गुजर चुके हैं, बहुत सारे महीने पार हो गए, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर सब खत्म हो चुके हैं और अब हम फाइनली दिसंबर में खड़े हुए हैं। बट मेरे को एक बात बताओ, अब बार बार इन चीजों को रिपीट करने से क्या हासिल होने वाला है? कुछ भी नहीं, सिवाय इसके कि तुम अपने आप को मेंटली टॉर्चर करोगे, एक ट्रॉमा से गुजरोगे और अपने लिए और बहुत सारे इश्यूज क्रिएट करोगे। लेकिन एक बड़ा सवाल है जो तुम लोग लगातार अपने मन में पूछते होगे, या सब कुछ खत्म हो गया, या तुम में से मैक्सिमम स्टूडेंट्स अभी पूरी तरह से होपलेस हो चुके होंगे कि यार अब और कुछ नहीं हो सकता, अब हमारा सब कुछ बिगड़ चुका है, अब यहां से हम कहीं नहीं पहुंच सकते और सिलेबस कंप्लीट करना या बोर्ड एग्जाम को फोड़ना तो बहुत दूर की बात है। अगर तुम ऐसा सोचते हो तो मैं बोलूंगा बिल्कुल भी नहीं है। और मैं जो बोलते हैं ना, बिना बेसिर पैर के जो वीडियोस अभी तुम लगातार यूट्यूब में देख रहे होगे, एक से एक स्ट्रैटेजी मोटिवेशनल वीडियोस जिसमें कि 15-15 मिनट 20-20 मिनट 10-10 मिनट जो है बहुत सारे यूट्यूबर्स एजुकेटर्स पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं, जो बेसिकली शायद तुम खुद भी जानते हो। तुम उन वीडियोस में जाते हो शायद ये खोजने के लिए कि वहां से तुम्हें कोई गाइडेंस मिले, लेकिन मिलता क्या है? स्टोरीज, ब्ला 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 ब्ला, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। तो आज हम फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बात करेंगे और रियलिटी पे बात करेंगे, और अगले कुछ मिनटों तक अगर तुम मेरे साथ में हो तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू क्रैक, यू आर गोइंग टू हिट योर बोर्ड एग्जामिनेशन और तुम 97% प्लस स्कोर करोगे। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं, यहां पे इसके पीछे में 3 स्लाइड्स हैं। 3 स्लाइड्स को तुम अगर देख लेते हो तो यह समझ जाओ कि तुम्हें पूरा स्ट्रैटेजी समझ में आ जाएगा कि तुम्हें अगला 21 दिन या 30 दिन क्या करना है, और उसके लिए मैं बकायदा फुल प्रूफ प्लान लेकर के आया हूं। तो हे एवरीवन, वेलकम बैक, दिस इज योर विशाल सर। और गाइज यहां पर अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। 1.5 के स्पीड से देखो, मैं कहता हूं कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है। सिनेरियो क्या है? सिनेरियो ये जो हमने अभी बात कर लिया और डिस्कस नहीं करेंगे, तुमको मुझे टॉर्चर करने का कोई मतलब नहीं बनता। मैं तुमसे बिल्कुल नहीं पूछने वाला हूं कि यार तुमने कितना सिलेबस वेस्ट कर दिया, मतलब कंप्लीट किया कि नहीं किया, समय कितना वेस्ट कर दिया, ये सब मैं कुछ नहीं पूछने वाला हूं। मैं तुमको सिर्फ एक चीज पूछने वाला हूं कि क्या अभी भी तुम जिंदा हो, विल पावर है कि यार करके निकल जाएंगे? अगर वो विल पावर है तो बस यहां से कुछ स्टेप्स लेने भर की देर है। अगर उन स्टेप्स को तुम ले लेते हो ना तो इसके बाद में तुम्हें और कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। देखो यार, मैं मान रहा हूं बहुत सारे समय गुजर गए है ना, लेकिन अब हमें क्या करना है यार? हमारे पास में अब 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रह गई हैं। वो है कि किसी तरह से हम सिलेबस को कंप्लीट करें और किसी तरह से हम रिवीजन को मार दें। अब ये सिलेबस और रिवीजन क्या पॉसिबल है? डेफिनेटली पॉसिबल है। देखो यार, एक दिन में 24 घंटे होते हैं और 24 घंटे को अगर तुम क्रैक करो ना, स्कूल अगर अभी तुम जा भी रहे हो और स्कूल से आने के बाद में अगर 7 से 8 घंटा सो भी रहे हो, स्टिल अगर तुम काउंट करोगे ना तो खाना पीना रेस्ट करना सब कुछ जोड़ जाड़ के करने के बावजूद भी तुम्हारे पास में 6 से 7 घंटे बचते होंगे, और ये 6 से 7 घंटे अब बढ़ते जाएंगे। तो हमें करना क्या है? देखो यार, इन्हीं 6 से 7 घंटे में तुम सारा कमाल कर लोगे। कोई रटे रटाए मैं टॉपर की स्ट्रैटेजी नहीं बताने वाला हूं, क्योंकि ये वीडियो एक एवरेज स्टूडेंट, एक लो लेवल के स्टूडेंट से लेकर के एवरेज स्टूडेंट के लेवल के लेकर के एक टॉपर के लेवल के स्टूडेंट्स के लिए, सबके लिए एक बराबर होने वाला है। यहां से कोई भी अगर स्टार्ट करेगा ना तो वो यूं कवर कर लेगा। लेकिन देखो, कुछ स्टिफ डिसीजंस लेने पड़ते हैं अगर तुम्हें कुछ अचीव करना होता है। मतलब ये हुआ कि अगर तुम्हें कुछ पाना है, ठीक है, तो उसके लिए कुछ खोने के लिए तैयार रहो। अब तुम खोने के लिए इस वक्त तुम्हें मैं क्या बोल रहा हूं? देखो यार, बहुत सारी चीजें हैं जो कि हमने अभी पिछले जो बचे हुए, जो बीते हुए जो 8-10 महीना थे ना, उसमें हमने कर दिया। वो लिस्ट अगर देखोगे बहुत बड़ी फेरिस्त, एक बहुत बड़ी लिस्ट तैयार हो जाएगी। लेकिन इस वक्त हमें ब्लॉक करना होगा, कुछ स्टिफ डिसीजंस लेने होंगे, स्ट्रिक्ट डिसीजंस लेने होंगे, जिसमें से भाई तुम्हारे हैं कि यार अब बहुत समय हो चुका, अब तुम्हें ऐसे स्टूडेंट जो फ्रेंड्स हैं तुम्हारे, उनके साथ रहना होगा जो तुम्हें कुछ सिखा सकें, जो तुम्हें कुछ दे सकें। तो तुम्हें किसी भी हालत में अब अपने यूजलेस फ्रेंड्स जो तुम्हें कुछ नहीं दे सकते, सिर्फ तुम्हें डीमोटिवेट करके जाते हैं। देखो यार, मैं एक बात बोलूं, फ्रेंड्स सबसे पहले वैसे चुनने चाहिए ना जो तुम्हें कुछ दे सके, कुछ सिखा सके, तुम्हें मोटिवेट कर सके। ये नहीं कि तुम दुखी होकर के गए हो यार अपने किसी दोस्त के पास में, यार सिलेबस कंप्लीट नहीं हो रहा है, वो तुम्हारे सामने में अपना रोना लेके बैठ गया, हाँ यार मेरा भी नहीं हो रहा है, देखो ना यार बहुत तकलीफ है। अब ऐसे किसी दोस्त को लेकर के क्या कुछ हासिल होने वाला है? बिल्कुल भी कुछ हासिल नहीं होगा। तुम्हें क्या करना होगा? ऐसे किसी दोस्त को लेना है जो तुम्हारा साथ में ये बोले कि यार छोड़ना यार, जो हो गया सो हो गया, अब यहां से अपन कोशिश करते हैं। और कोशिश लास्ट में ना हर कोई जानता है
कि सक्सेसफुल होता ही होता है। तो तुम्हें अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स और पार्टी फंक्शन वगैरह को अब यहां से स्टॉप करने की जरूरत आ चुकी है। तुम्हें स्टॉप करना होगा ही होगा, ठीक है। सेकंड थिंग, यहां पे तुम्हें अब करना है क्या कि वेस्टेज ऑफ टाइम, अब कहां कहां से समय चुरा सकते हो। देखो यार, मैं तुमसे ज्यादा समय नहीं लूंगा 24 घंटे का, सिर्फ 6 से 7 घंटा लूंगा, या 5 घंटा भी अगर देते हो मुझे तो मेरे लिए मोर देन एनफ है। 5 घंटा भी अगर तुम देते हो तो मैं तुम्हें अभी नेक्स्ट स्लाइड्स में बताऊंगा कि क्या कुछ तुम्हें, कैसे कुछ तुम्हें कवर करना है। लेकिन वेस्टेज ऑफ टाइम, इवन इफ यू कैन सेव योर सिंगल मोमेंट, सिंगल सेकेंड, सिंगल मिनट, तो उसे भी कहीं ना कहीं से सेव करना है। और वही तुम्हें देखना, वो एक सिंगल मिनट ना, या एक सिंगल सेकेंड जो है ना, वो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा। जब तुम लिख रहे होगे ना बोर्ड एग्जाम में, तब तुम्हें पता चलेगा यार तुमने क्या चीज को पाया और तुम क्या चीज को खोने से बच गए, ठीक है। तो टाइम जो वेस्टेज है उसे अब हमें बिग जीरो के रूप में कन्वर्ट कर देना है। नेक्स्ट थिंग इज यू हैव टू ब्लॉक फोन। अब भैया तुम्हारा फोन ब्लॉक करने का समय आ गया। सोशल मीडिया फोन जो है, ये सारे जितने भी तुम्हारे अकाउंट्स हैं ना, सब चीज को इस वक्त लॉग आउट मार दो। मैं तो बोलूंगा डिलीट कर दो। तुम्हारे दोस्त वापस आ जाएंगे, जितने भी तुम्हारे इंस्टा, फेसबुक वगैरह पे है ना, वो दोस्त वापस आ जाएंगे। फोन को अगर तुम यूज भी कर रहे हो तो जस्ट फॉर स्टडी पर्पस ओनली। अगर तुम किसी एजुकेटर का कोई वीडियो, स्टडी वीडियो देखना चाहते हो, कोई मोटिवेशनल स्ट्रेटेजी वीडियो देखना चाहते हो, ओनली फॉर दैट पर्पस यू कैन यूज योर सेलफोन। अदरवाइज बिल्कुल भी ब्लॉक करना है, क्योंकि ये तुम्हारा जिंदगी का सबसे कीमती समय है और इसी को वो चुरा लेता है और तुम्हें पता नहीं चलता। कभी तुमने नोटिस किया है, तुम रील्स को देखते हो, देखते 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 देखते, हालांकि वो रील 15, 20 सेकंड, 30 सेकंड, 35 सेकंड के होते हैं, लेकिन तुम कब 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा कवर कर जाते हो तुम्हें पता ही नहीं चलता है। अब यहां पे देखो क्या करना है, हमें कुछ चीजों को इंप्रूव करना होगा। क्या चीज को इंप्रूव करना होगा? वी हैव टू इंक्रीज सेव द टाइम। हाँ, कैसे हम अपने टाइम को सेव करें, हमें यह सबसे पहले सीखना होगा। अब सीखना क्या है? देखो यार, एक सीधी सी बात है, जैसे मैंने अभी कहा, कहां कहां टाइम वेस्ट हो रहा है उसको तुम बैठना है ना। अभी तुम इस वीडियो के बाद में 10 मिनट के लिए बैठ जाओ, मैं कहां कहां टाइम वेस्ट करता हूं। भाई मैं बहुत लेजी हूं, बहुत लेट से उठ रहा हूं, अभी भी मैं होपलेस हो जा रहा हूं। मैं सोच के सोया यार, मैं ठीक है, मैं 5 बजे उठ जाऊंगा, 5 बजे नहीं उठा, 6, 6:30, 7 बजे उठा, तो फिर मन में अपने आप को समझा लिया, ठीक है ना यार, आज लेट हो गया, कल से पढ़ना शुरू करेंगे। ये कल क्यों हुआ? अगर सपोज कहीं से तुम टाइम लैग भी कर जाते हो, मान लो तुमने टारगेट रखा था 5 बजे उठने का और तुम उठ गए 6 बजे, नो इश्यूज एट ऑल। वहीं से शुरुआत करो जहां से तुमने छोड़ा था। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है एक और चीज, वो है यू हैव टू इंप्रूव योर रिटेंशन पावर। कैसे तुम रिटेंशन पावर को लेके बैठे हुए रहते हो, मतलब किसी चीज को देखो। अभी तुमने नोटिस किया होगा, जब कभी भी तुम पढ़ने बैठते हो, इस वक्त तुम इतने डरे हुए हो, मोस्ट द स्टूडेंट्स इतने डरे हुए हैं कि बार बार ना वो वापस उसी चैप्टर से शुरू करते हैं। अब तुम यहां पे अभी जो मैं बोलूंगा ना, इसको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, क्या तुम्हारे साथ ऐसा होता है कि भाई जब तुम पढ़ने बैठते हो ना, किसी स्पेसिफिक जो तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट है, तुम बार बार उसी को छूते हो, उसी को उठाते हो। उस फेवरेट सब्जेक्ट का भी कोई फेवरेट या इजी चैप्टर या टॉपिक है, उसी को तुम बार बार पढ़ते हो। अरे यार, अब बात समझो, एक ही चैप्टर या एक ही सब्जेक्ट या एक ही टॉपिक को बार बार पढ़ने से ऐसा तो नहीं होने वाला ना कि वो घिस घिस के 5 नंबर का क्वेश्चन 50 नंबर का बन जाए। ऐसा तो बिल्कुल नहीं होने वाला। तो बार बार हम एक ही बुक या एक ही चैप्टर या एक ही टॉपिक को हम क्यों करें? हमको अपने रिटेंशन पावर बढ़ाना होगा कि हम जो बोलते हैं ना, चेयर पे बैठे, तो चेयर पे बैठ करके हमको आदत होनी चाहिए, ये हमारे अंदर कैपेसिटी होना चाहिए कि यार कब 3-4 घंटे निकल जाए वो पता तक ना चले। जैसे कि रील्स देखते हुए तुम्हारे 1 घंटा, आधा घंटा, 1.5 घंटा कैसे पार हो जाता है वो पता नहीं चलता। तो रिटेंशन पावर बढ़ाना है, साथ ही साथ में तुम्हें बहुत ही फास्टली इंप्रूव करना है योर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑन ईच एंड एवरी टॉपिक। देखो यार, 2023 का बोर्ड एग्जाम जो था, एग्जाम पैटर्न वो बहुत अलग था और इस बार का एग्जाम पैटर्न बहुत अलग है, ये तुम सभी जानते हो। तो इसके लिए हमें जानना है क्या, समझना है क्या कि भाई कॉन्सेप्ट को हम समझते हुए चलें, चैप्टर को ऊपरी तौर पे घुसने के अलावा को छोड़ करके तुम्हें हर टॉपिक के अंदर से होकर के जाना चाहिए। यानी कि मतलब तुम पढ़ते हुए चलो। जितना अपने कोई 1-2 ऐसे फ्रेंड्स चुनो जो कि तुम्हारे साथ में डिस्कस कर सके। अगर तुम पढ़ने के बाद में अगर उसी टॉपिक को तुम थोड़ा सा भी डिस्कस कर लेते हो ना, तो वो चीज तुम देखोगे कि वो ज्यादा समय तक तुम्हारे दिमाग में रिटेन रहेगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि भाई अभी क्या समय है कि तुम्हें, ठीक है, एक से एक आजकल मार्केट में बुक्स आए हुए हैं और उसके वजह से हम क्या करते हैं, उन पे हम पूरी तरह से बेस्ड हो गए हैं, मतलब उसी पे हम बैठ के रह गए। तो तुम्हें क्या करना है, जो भी चैप्टर पढ़ते हो, टॉपिक पढ़ते हो, उस टॉपिक या उस चैप्टर या उस पैराग्राफ से इंपॉर्टेंट जुड़ा हुआ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो तुमको अपने दिमाग में फ्रेम करना है कि इस टॉपिक से कौन सा पर्टिकुलर क्वेश्चन आ सकता है। अब हम आते हैं जल्दी से 2 स्टेप फॉर्मूला पे, हाउ टू गेट 97% प्लस मार्क्स। 2 स्टेप फॉर्मूला बहुत इजी है। यहां पे 2 स्टेप्स हमें कवर करने हैं। पहला है सब्जेक्ट जो सिलेबस जो है वो तुम्हारा हर सब्जेक्ट का, उसे कंप्लीट करना है। दूसरा है रिवीजन। ये 2 चीज
अगर तुम कर लेते हो तो तुम्हारा कोई चीज नहीं है। अभी क्या होता है, हर एक स्टूडेंट क्या कर रहा है, एक घोड़े की रेस में लगा हुआ है, यार जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा चैप्टर कंप्लीट करें। उस चक्कर में क्या हो रहा है, वो रिवीजन कर ही नहीं रहा है। अब 1 से 5 में पहुंच गए, 5 पर जब तक पहुंचे भाई पता चला चैप्टर 1 2 3 वो जो है वो आधा से ज्यादा दिमाग से निकल चुका है, क्योंकि कोई रिवीजन नहीं था। अब रिवीजन तुम नहीं करोगे तो तुम कवर कैसे करोगे? और इन्हीं दोनों चीजों के लिए मैंने कहा था कि भैया तुम्हें 6 से 7 घंटे की जरूरत है। अब ये स्ट्रिक्ट टाइम टेबल बनाओ, निकालो अपना, सुबह उठने से लेकर के तुम रात तक कैसे पढ़ते हो इसका एक खाका बनाओ। नहीं है मैं बनाऊंगा, बोलो मुझे कमेंट सेक्शन में कि सर दे दीजिए एक टाइम टेबल, मैं तुम्हारे लिए दूंगा। पिछले कई सालों पे भी मैंने दिया है और वो बहुत ज्यादा वर्कआउट हुआ है, बहुत बड़े व्यूज गए हैं उसके उन टॉपिक्स पे। सो यू जस्ट आस्क मी कि सर ये चीज चाहिए तो अपन बैठ के निकालेंगे। लेकिन मुझे ये जरूर बता देना कमेंट सेक्शन में कि तुम नाइट आउल हो या मॉर्निंग चिलर हो, कैसे हो तुम, सुबह उठ के पढ़ना पसंद करते हो या देर रात तक, ये मुझे जरूर बताना। अब यहां पे एक बहुत बड़ा चीज है, 2 सब्जेक्ट रूल। ये तुमने बार बार सुना होगा, सिर्फ मैं तुमको इसको थोड़े एक इजी कॉन्सेप्ट में समझा देता हूं। 2 सब्जेक्ट रूल पे तुम्हें चलना है, मतलब हर दिन तुम्हें कम से कम 2 सब्जेक्ट लेके चलना है, एक हार्ड सब्जेक्ट और एक इजी सब्जेक्ट। अब ये हार्ड और इजी क्या हुआ, बोलते हैं ना कि चोट लगी तो मलहम लगा लो तो दर्द कम हो जाता है ना। तो ये चोट है और ये दर्द है, सॉरी ये उसका मलहम है, ठीक है। अब इन्हीं दोनों चीजों में तुम्हें एक और बात का ख्याल रखना होगा कि तुम हार्ड सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, सपोज तुम साइंस पढ़ रहे हो और साइंस के साथ में तुमने ले लिया इंग्लिश, तो साइंस पढ़ रहे हो या इजी सब्जेक्ट इंग्लिश तुम्हारे लिए जो भी था, तो उसमें तुमको देखना है कि भाई उनमें भी अभी तुमको थोड़ा देखो यार बहुत समय वेस्ट हो चुका है, टाइम वेस्ट हो चुका है, तो तुम्हें अपने आप को मोटिवेट करना है। एंड फॉर दैट थिंग यू हैव टू सर्च, यू हैव टू गो फॉर फर्स्ट द इजी चैप्टर्स और टॉपिक्स। मतलब हार्ड सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो भी उन हार्ड सब्जेक्ट में भी सबसे इजी चैप्टर या सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है वो कौन से हैं उसको तुम्हें कवर करना है। अब इसके लिए तुम हेल्प ले सकते हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का, राइट। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हर चैप्टर से कितने पूछे गए, सैंपल पेपर से तुम आइडिया ले सकते हो, ठीक है। वैसे हम सीरीज लाने वाले हैं, मैं बार बार कह रहा हूं, बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स भी आ गए सर आप नहीं लाते हो, लेकिन ला रहे हैं बेटा, उस पर बहुत काम चल रहा है, ठीक है। वो ऐसे वैसे लाने से नहीं चलेगा, तो उस पर काम चल रहा है। बट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि यू हैव टू गो फॉर कि तुम्हारा इजी सब्जेक्ट कौन सा है और हार्ड सब्जेक्ट, ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना, ये मेरे लिए काम आएगा नेक्स्ट वीडियो के लिए, ठीक है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि रिविजन अगर तुम करते नहीं हो किसी भी चीज का तो तुम भूल जाओगे। अब तुम 100 एग्जाम्पल उठा लो, तुम्हें अपना कोई भी पासवर्ड याद होगा, वाई, बिकॉज यू आर यूजिंग दैट पासवर्ड अगेन एंड अगेन। अब वो तुम्हारा फोन पे का हो या नेट बैंकिंग का हो या किसी भी चीज का हो, तुम्हारे मोबाइल फोन का पासवर्ड्स हो, वो तुम्हें याद रहता है। लेकिन उसके अलावा अगर मैं तुमको बोलूं कि किसी दूसरे चीज का कोई चीज याद करो, सपोज तुम्हारा कोई दूर का रिलेटिव का नंबर मुझे बताओ, मोबाइल नंबर, तो तुम नहीं बता पाओगे। क्यों नहीं? क्योंकि तुम उसे फ्रीक्वेंट यूज नहीं करते, या वो तुम्हें कॉल नहीं करता या तुम उसे कॉल नहीं करते, तुम्हें वो नंबर याद ही नहीं है, राइट। लेकिन तुम्हें ओटीपी का भी एग्जांपल ले लो तो भी वही बात हो जाता है, लेकिन तुम्हें जो अपने जो पासवर्ड्स हैं वो याद रहते हैं। व्हाई? बिकॉज यू यूज दोज पासवर्ड्स वेरी फ्रीक्वेंटली। तो रिविजन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। गो फॉर दिस थिंग्स एंड रिमेंबर दैट कि यार सोचने से, रोने से, धोने से कुछ नहीं होने वाला। सो बस स्ट्राइक करो, स्ट्राइक करो और स्ट्राइक करो, और देखोगे जब तुम स्ट्राइक करोगे ना तो जीत तुम्हारी होगी, इसकी गारंटी मैं लेता हूं। और अब हम एक लंबा एक सेपरेट सेशन चलाएंगे, लाइव सेशन का भी, और साथ साथ में ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो तुम्हारे अक्सर मेरे पास में आते हैं कि सर ये प्रॉब्लम हो रहा है क्या करें, वो प्रॉब्लम हो रहा है क्या करें, सबके छोटे छोटे वीडियोस आएंगे। लेकिन फिलहाल अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज 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 इस वीडियो को सबको शेयर करना, 10-12 अपने फ्रेंड्स को शेयर करना तुम्हारी जिम्मेदारी है, और वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम।